अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर स्मेर अल्ताफ़ और आप देखते हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की। तो इसी तरह आज भी हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा हसास है। और क्योंकि दौर हाजिर में डिजिटल वर्ल्ड है ये, और बहुत ज़्यादा यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम है। डिजिटल गैजेट्स की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें, टैबलेट्स की बात करें, तो बच्चा पैदा होता है तो कुछ टाइम के बाद ही उसको टैबलेट यानी उसके हाथ में होता है, और वो यानी इंटरटेनमेंट के लिए टैबलेट्स यूज़ करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम के बाद जब वो बड़ा होता है तो उसके हाथ में स्मार्टफोन आ जाता है, और वो दिन भर में अपने यानी कई घंटे उस पर यानी ज़ाया कर रहा होता है। तो अब फ़िलहाल हम इस पर ही बात करेंगे कि कितना टाइम वो ज़ाया कर रहा है और कितना वो इसको प्रोडक्टिव यूज़ में यानी इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले बात आती है कि ये डिजिटल दौर है, तो इसमें हम इन गैजेट से और जो टेक्नोलॉजी है उससे हम दूर नहीं रह सकते। बट इसको क्योंकि ये हमारी ज़रूरत भी है, और एक तरह से अगर हम कहें कि अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शायद हम बहुत ज़्यादा पीछे भी रह जाएंगे। मगर इसके साथ साथ अगर इसका बेजा इस्तेमाल किया जाएगा तो ये आपकी सेहत को किस तरह से मुतासिर करेगा, और ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस है या फिर लाइफ में जो आपको सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है, आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से मुतासिर कर सकता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक बेसिकली ये है कि जो इस दौर में मसाइल हैं वालदैन को स्पेशली, तो वालदैन इस दौर में डिजिटल एरा में अपनी पेरेंटिंग को किस तरह से शेप करें और उनका किरदार क्या होना चाहिए इस डिजिटल दौर में, यानी कि पेरेंटिंग इन द डिजिटल एज। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हम अक्सर लोगों से सुन रहे होते हैं, पेरेंट्स से सुन रहे होते हैं कि हम तो नहीं चाहते हैं कि बच्चे को इतने टाइम तक स्क्रीन का यूज़ करवाए, यानी स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि वो कंज्यूम करे इस चीज़ के साथ। बट फिर भी बच्चे ज़िद करते हैं, या उनकी डिमांड होती है, या फिर स्कूल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या यूनिवर्सिटी की वजह से, या डिफरेंट नीड्स की वजह से वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो कहाँ तक इसको यूज़ करना चाहिए और किस तरह से इस पर कंट्रोल करना चाहिए? क्या बच्चों को बिल्कुल जिस तरह से देख रहे हैं, बच्चे बिल्कुल आज़ादी से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जिस तरह से हम देखते हैं सोशल मीडिया पर हर तरह का मवाद मौजूद है, तो क्या हर तरह का मवाद हर एज के बच्चे के लिए होना चाहिए? और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यानी पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो हर तरह के जो कंटेंट है उससे एक्सपोज ना होने दें बच्चों को? तो इन तमाम चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद होंगे डॉक्टर अब्दुल रहमान, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं और कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल के एमडी हैं, और साथ ही बहुत सारे इस तरह के जो टॉपिक्स हैं आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे होते हैं डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से। तो जो सडन डेथ्स हमारे सामने आती, सुसाइड्स हमारे सामने आती, उसके पीछे वजूहात क्या होते हैं, उनको सही तरह से लोगों के सामने पहुंचाने में, और जो डिजिटल दौर में किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग वगैरह भी हो रही है, तो इससे माइंड्स पर कितना असर पड़ता है, इससे मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ता है। तो इस तरह की वो अवेयरनेस सेशंस भी कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली बच्चे हों या बड़े हों, वालिदैन हों, उनकी काउंसलिंग में और उनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में, और इस तरह के टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी रिसर्च है। सो आज इसीलिए हमने उनको आज इनवाइट किया है इस टॉपिक की बात करने के लिए। तो आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से और जानते हैं कि इस एज में यानी डिजिटल एज में पेरेंटिंग को किस तरह से शेप किया जाए कि वो बच्चों के लिए ज़्यादा मुफीद भी हो, और हमें बिल्कुल यानी अपनी सोसाइटी से सबसाइड भी ना हो जाए, बल्कि हम सक्सेस भी हासिल करें और अपनी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करके रखें। सो ये वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, डॉक्टर अब्दुल रहमान को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होगा मेरा कि जो वालिदैन हैं आजकल इस दौर में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है बच्चों से मोबाइल को दूर रखना, या एक लिमिटेड टाइम है इसको यूज़ करने के लिए उनको वो करना, तो किस तरह से करें वो? देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो ये कि वो अपने माँ बाप को ही देखते हैं कि वो घंटों घंटों फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो फिर ऐसे माँ बाप को बच्चों को रोकना जो है वो एक मुनाफिकत सी फील होती है बच्चों को। यार खुद तो 3-4 घंटे से अम्मा लगी हुई, हमें कह रही है फ़ोन में देखो। तो ये इसी तरह ही है कि फ़र्ज़ करें कोई बाप सिगरेट पीता हो, वो भी एक नशा है, और
बेटे से कहे बेटा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, बहुत बुरी चीज है, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा मुनाफिकत सीखेगा। वो कहेगा हाँ, कहना यही होता है कि ना पियो, मगर कर सकते हैं, करने में कोई मसला नहीं। तो इसी तरह आप फोन देख रहे हैं और बच्चे कहेंगे नहीं बुरी बात बेटा, फोन छोड़ दो, फोन नहीं लेना चाहिए, फोन बड़ा ये है वो है, तो बच्चा कहेगा ये बस कहो कुछ करो कुछ, बच्चा मुनाफिकत सीखेगा। उससे तो बेहतर है फिर आप यूज करें तो उसको भी करने दें, या तो खुद अपना कम करें या उसको भी करने दें। तो दो तीन चीजें देखें, इस आजकल के मॉडर्न दौर में, डिजिटल दौर में ऐसा नहीं कर सकते आप कि बिल्कुल 100% बच्चे का टेक्नोलॉजी बंद ही कर दें। बिल्कुल। कोई फोन, वो इस दौर आईपैड, में पैदा हुआ है टीवी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पीछे रह जाएगा। अगर है। आपने बिल्कुल बंद कर दिया तो वो दुनिया से पीछे रह जाएगा। तो ये आप नहीं कर सकते, मगर कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो ये चीज कि फोन जो होता है वो बहुत करीब से देखा जाता है, तो उससे मेंटल से ज्यादा कुछ आंखों का भी मसला होता है। बहुत करीब से जब बच्चे देखते हैं तो उनकी नजर खराब हो जाती है जी। लंबे लंबे अरसे के लिए, घंटों घंटों के लिए रोज। तो पहले रिसर्च कुछ और कहती थी, अब ये कहती हैं कि नहीं, देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। वो कुछ भी हो, इवन जो बहुत बच्चे पढ़ते भी हैं, किताब बहुत करीब से देखते हैं, ब्लू स्क्रीन के लिए वो मौजूद हो, फिल्टर मौजूद हो, स्क्रीन ना भी हो, किताब भी जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, आपने देखा नहीं पढ़ाकू बच्चों के चश्मे लगे होते हैं, क्योंकि उनके आई मसल्स बिल्कुल एक जगह होते हैं। जी जी, घंटों घंटों के लिए एक जगह देख रहे होते हैं। तो वो कुछ भी करीब हो, बहुत देर तक के लिए हो, रोज हो, तो फिर आंख नजर से खराब होती है। तो बेहतर ये कि आप उनको जो भी कंटेंट देना है वो टीवी पे दे दें। फिर इसका एक और फायदा भी है कि आप नजर रख सकते हैं कि वो क्या देख रहा है। फोन में तो कोने में बैठ गया, नहीं नजर आ रहा क्या देख रहा है। फोन तो ऐसी चीज है, अपनी छोटी सी दुनिया। बिल्कुल, टीवी में आप देख सकते हैं कि भाई बच्चा क्या देख रहा है, तो उन पे नजर रखना भी जरूरी है कि वो क्या देख रहे हैं। जितने छोटे बच्चे हैं उतना ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। हाँ, बच्चा एक साथ बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो आप अपना कंट्रोल थोड़ा थोड़ा कम करते रहें, थोड़ी सी उसको आजादी देते रहें। जैसे मैट्रिक इंटर में पहुंच के बच्चा अच्छा खासा, बच्चा क्या पूरा लड़का लड़की जवान हो जाते हैं, तो फिर आप अपना कंट्रोल कम कर दें। और मगर उससे पहले तक आप देखें कि बच्चा क्या देख रहा है, कोशिश करें अच्छे प्रोग्राम्स देखे, इस्लामी प्रोग्राम्स देखे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स देखे। और अगर कोई ऐसी चीज देख भी रहा है तो कोई ऐसी कोई फहाश चीज ना हो जिससे उसका गलत उसको मैसेज जाए बच्चे को, ऐसी चीज ना हो। जैसे आपने फैमिली व्लॉगिंग की बात की, तो फैमिली व्लॉगिंग जो है ना, उसके बहुत नुकसानात हैं। ये बिल्कुल ऐसी है कि एक वो मसनूई दुनिया को देख रहा होता है। क्या जो फैमिली व्लॉगिंग जो 2-3 मशहूर हैं, उनकी जैसा लाइफस्टाइल है, क्या वो हमारे एक नॉर्मल इंसान का लाइफस्टाइल वैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी। ये बिल्कुल ऐसी है कि आप बॉलीवुड की फिल्म देख के जो है ना वो मोहब्बत करना सीखें कि मैं चांद तोड़ लाऊंगा और मैं जान दे दूंगा, और असल में तो नहीं होती ऐसी मोहब्बत। ठीक है, सब स्कैम है। बिल्कुल। तो इसी तरह के वो बच्चे देखते हैं कि भाई जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए जो मैं देख रहा हूँ, और मेरी तो ऐसी है नहीं। तो वो एक डिलेमा का शिकार हो जाते हैं, डिसोनेंस का शिकार हो जाते हैं कि यार मैं शायद फिट नहीं हूं अपने माशरे में, ये मेरी जिंदगी ठीक नहीं है, मेरे पास कुछ और होना चाहिए, मेरे पास और होना चाहिए। तो इससे उनकी मेंटल हेल्थ जो है बहुत अफेक्ट होती है। ओके अच्छा, हम बात करते हैं जो बच्चे, अभी तो आपने जिक्र किया कि जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना टाइम, स्क्रीन टाइम बहुत लिमिटेड रखा हुआ है, काम की हद तक करते हैं। तो उनको जाहिर उनको देखकर बच्चे भी सीखेंगे, बट उनको और मजीद क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए, जैसे मैंने पहले बात की कि अब अपना टाइम कम है तो बच्चों को भी एक हिसाब से देना चाहिए स्क्रीन टाइम। रिसर्चेस कहती हैं कि रोज के आधे से 1 घंटे के आसपास होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए रोज का टाइम। और नई रिसर्च ये कहती हैं कि इंसान का जो दिमाग है वो डेवलप हो रहा होता है बहुत बड़ी उम्र तक भी, 25 साल की उम्र तक भी इंसान का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। मतलब 25 साल का लड़का लड़की भी अभी सही से मैच्योर नहीं हुए हैं। और ये हमें नज़र भी आता है कि 25 साल के बाद 30 साल की उम्र तक बंदा अपने आप को फुली मैच्योर समझता है चीज़ों को। तो तब तक एहतियात करने की ज़रूरत है हर नशे में। अगर वो 25 साल की उम्र से पहले सिगरेट पिएगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको नशा लग जाएगा। उससे पहले वो चर्च पिएगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको हमेशा का नशा लग जाएगा। इसी तरह वो बहुत ज़्यादा ये ऐसा फ़ोन और ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेगा बहुत ज़्यादा, तो उम्मीद है कि इसका भी उसको नशा लग सकता है। तो ये फ्रेजाइल उम्र होती है, और 25 साल के बाद चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
आप अब किसी बूढ़े इंसान को 40-50 साल के आदमी को कहें ये सिगरेट पियो, तो वो पी भी लेगा तो कभी भी नशा नहीं लगेगा उसको, कहेगा ये क्या चीज देखिए डॉक्टर, ये तो एक गलत बात है ना कि अब जो टेक्नोलॉजी बच्चे लेकर पैदा होते हैं, अब वो हमारे दादा दादी अगर हमारे घर में मौजूद है, वो एडिक्शन तो हमें दादा दादी में भी आजकल दादा दादी की उम्र की एज के लोगों में भी नजर आ रही है। वो भी इस तरह के टिकटॉक्स बना रहे हैं, मतलब हमें जो बुजुर्ग मिले वो भी सुधरे में नहीं मिले, ये तो गलत बात है। देखिए बात इसकी नहीं है, कंटेंट बनाना चाहता है कोई बनाए, टिकटॉक बनाना चाहता है बनाए, देखना चाहता है देखे, बात है लिमिट से आउट होने की। भाई अगर आप 10 दिन में आधे घंटे आपने कुछ देख लिया तो क्या गुनाह हो गया, कोई मसला नहीं है। मगर आप 4 घंटे अगर देखी जा रही हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रही हैं, काम भी नहीं कर रही हैं, घर के भी काम रहते हैं, बाहर के भी रहते हैं, तो हम कहेंगे कि एडिक्शन है। ठीक है, आप इसको समझें। और आपको जिस दिन नहीं मिल रहा है उस दिन चिड़चिड़ी भी हो रही है और बड़ा दिल कर रहा है कि नहीं यार मैंने देखा नहीं आज, क्रेविंग हो रही है, तो हम नशा कहेंगे। उससे पहले तक तो हम नशा नहीं कह रहे। वो मैंने आपको शुरू में कहा ना कि ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल जीरो कर दें, बिल्कुल बंद कर दें किसी का, ये ना कर सकते ना करना चाहिए। बिल्कुल आप दें सारी डिवाइसेस उनको, मगर लिमिट के साथ, और रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि कंटेंट क्या देख सकते हैं बच्चे। अच्छा, जो बच्चे जैसे आपने जिक्र किया कि एक लिमिट तक होना चाहिए, अब कुछ बच्चों का ये होता है कि पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि हमने तो हर कोशिश करके देख ली, मे बी उनकी कोशिश में कमी रही हो, लेकिन उनको स्क्रीन ही चाहिए होता है, उसके बगैर तो रहता नहीं, क्योंकि आजकल हर किसी को आदत है। अब अगर हम अपने बच्चे को रोकते हैं तो फिर वो दूसरों से देखकर सीखते हैं। सो इस सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करें? अच्छा देखिए, हमारे पेरेंट्स जो है ना बहुत जज्बाती होते हैं, वो ऑल और नन के प्रिंसिपल पे चलते हैं, दे दिया तो दे ही दिया, और फिर लेना है तो बस पूरी सख्ती और फुल सख्ती करेंगे, बिल्कुल ही खत्म कर दें। तो ये नहीं करना चाहिए, कहीं दरमियान में रहना चाहिए, म्याना रवि, बीच का रास्ता होना चाहिए ना। सही। तो आप देख, इसमें बहुत आसान है अगर आप इसको समझ जाएं। ओके। वो ये कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे उनको रिवॉर्ड दें। मसलन उनसे कहेंगे बेटा आज का तुम होमवर्क या रोज़ का तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें 1 घंटे का टीवी मिल जाएगा। ओके। सिंपल सी बात है। जैसे हम देख रहे होते थे कि क्योंकि हमारे पास 1 घंटा या मुश्किल से 1.5 घंटा अवेलेबल होता था कि कार्टून्स के टाइम्स फिक्स होते थे। वो बिल्कुल उस जमाने में तो फिक्स होते थे, उसके वही टाइम होता था देखने टाइम का। होता था। बिल्कुल ठीक बात है। अब ऐसा नहीं, अब तो और फिर ये भी होता था, पनिशमेंट भी होती थी अगर काम नहीं किया है किसी दिन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रखी तो उस दिन हमें मना भी कर दिया जाता था कि ये तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बहुत आसान तरीका, मगर होता यह है कि फर्ज करो बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, तो आप बहुत प्यार मोहब्बत से कहेंगे बेटा आज आपने होमवर्क नहीं किया तो आज आपको टीवी नहीं मिल सकता। मगर हमारे पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने नहीं किया, नहीं दूंगा मैं तुम्हें टीवी। गुस्सा करना जरूरी नहीं है। आप समझे कि जैसे रूल्स हैं, हम रोज जिंदगी में रूल्स फॉलो करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल हमें कहता है कि भाई हम सिग्नल नहीं तोड़ते, हमें रुकना पड़ेगा, हम ये रूल फॉलो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रूल हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो घर भी आपका घर एक छोटा सा मुल्क है आपका, तो उसमें भी रूल्स होने चाहिए जो सबको फॉलो करने चाहिए। तो बच्चों को रखें बेटा, आप बोलेगा कि मुझे टीवी देखने दें, और जिद भी करेगा, हो सकता है रोना चीखना चिल्लाना भी करे। आप कहें आप काम ही रहें, प्यार मोहब्बत से कहें बेटा मैं तो आपको दे दूं मगर आपने होमवर्क नहीं किया, आप कर लें, ले लें ना, आपको गुस्सा करने की जरूरत है ना उसको खार खाने की जरूरत है। तो मगर हम ये करते हैं कि तुमने नहीं किया ना, नहीं दे रहा मैं तुम्हें। तो ये एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लॉफुल रखें उसको कि कर लो, ले लो, नहीं किया नहीं मिला, खत्म। तो बच्चा खुद ही सीख जाएगा। अच्छा एक और चीज भी हम इस तरह से ना बच्चे हम खुद सिखाते हैं बच्चों को, तुम जिद करो फिर मिलेगा तुम्हें। अब होता ही है कि तुमने होमवर्क नहीं किया ना, मैं नहीं दे रहा, बच्चा कहेगा नहीं दे, ये तंग करेगा, छेड़ेगा, चीखा चिल्लाएगा, नहीं अच्छा फला कर ले, मैं कर लूंगा, मैं बाद में कर लूंगा, अच्छा फला ये वो तंग, अच्छा चलो देख लो आधे घंटे के लिए। अब आपने बच्चे को सिखा दिया कि हाँ तुम जिद करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। अब बच्चा हर दफा जिद करेगा। तो हम खुद ही बच्चे को जिद करना सिखाते हैं। सही। हाँ, आप अपने रूल्स को फॉलो करें हमेशा, कभी भी बच्चा जिद नहीं करेगा। उसको पता गया मैंने पहली दफा की थी, कोई फायदा नहीं हुआ, और करता भी होगा तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। पहले बहुत जिद करेगा, दूसरे दिन थोड़ा कम करेगा, तीसरे दिन बिल्कुल कम करेगा, जाया हो रही है, मेहनत जाया हो रही है, कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं हो, वही मेहनत वो होमवर्क पे कर लेगा, वो कहेगा यार मैं होमवर्क ही कर लेता हूँ इससे बेहतर। तो इस तरह हम बच्चों को खुद ही जिद करना सिखाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि मेंटल हेल्थ पे और उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस इसके अलावा आते हैं? देखिए मेंटल हेल्थ पे जैसे मैंने पहले कहा कि डिपेंड करता है कंटेंट क्या देख रहे हैं। तो वो कंटेंट के हिसाब से खराबी आएगी। अगर वो देख रहे हैं कि कोई, फर्ज करें कि कोई नशा कर रहा है,
बहुत आराम से दोस्त यार फिर रहे हैं और नशा भी कर रहे हैं और वो बहुत कूल लग रहे हैं और बहुत कूल लग रहे हैं, तो वो उसका वो दिमाग कहेगा कि यार जी। ये तो नॉर्मली तो करना चाहिए, तो बड़ा कूल है, ऐसा करना चाहिए, तो वो ये सीखेगा। अब वो जैसे फैमिली व्लॉगिंग की तो हमने पहले बात की कि वो देखता है कि ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, उसकी नहीं है, तो वो उसका दिमाग उसका और वो उसकी लाइफस्टाइल मैच नहीं कर रहा था। वो कहते हैं मैं कहाँ हूँ, पेरेंट्स से भी लड़ रहा होता है कि आपने मुझे ऐसी लाइफ क्यों नहीं दी, ऐसी लाइफ क्यों नहीं दी। हम अपना आपको बताएं, हम बचपन में देखते थे बस हॉलीवुड के ही होते थे ड्रामे और वो क्या कहते हैं फिल्में वगैरह, तो हम सोचते थे यार ये कहाँ रहते हैं हम, सड़कें टूटी हुई, घर ऐसे, अंदर इंटीरियर ऐसा, लाइफ तो ऐसी होती है, लाइफ तो ऐसी होती है, जीना तो ऐसा होता है। तो मेरी उम्र के बच्चे जो कंटेंट देखते थे वो ज्यादातर बाहर भी चले गए, क्योंकि उनके दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हम यहाँ कैसे रह रहे हैं, हम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, हम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, तो हमारी जगह ही नहीं, हमारी तो वो जगह, क्योंकि हम वही देखते बड़े हुए हैं। तो इसलिए बंदा जो है वो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि आपको चाहिए क्या। ओके, सो मजीद जानेंगे कि मेंटल हेल्थ पे और क्या क्या असरात होते हैं, मगर एक ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू वॉचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान, जो हमें बताए थे कि मेंटल हेल्थ पे किस तरह से असरअंदाज हो रही है ये चीज़ें जिसमें फ़ोन एडिक्शन है या स्क्रीन एडिक्शन है। सो कंटिन्यू करें प्लीज़। जी आप सवाल पूछें, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो जिस तरह से हम देखते हैं कि वो बच्चे गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लाइक अगर हम बात करें पबजी की, तो इतना ज़्यादा लोग बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर सुसाइड की भी न्यूज़ आ रही होती है, किसी को कत्ल करने की, मर्डर करने की भी आ रही थी, इवन अपने पेरेंट्स तक को। तो इस हवाले से आप क्या मैसेज भी क्या देना चाहेंगे और इसके आप क्या समझते हैं कि रीज़न क्या बनी होगी? अच्छा देखें, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि पबजी खेलता है, पबजी बहुत खेलता है, उस पबजी के नशे में पड़ गया है, तो उनको भी मैं यही बताता हूँ कि देन अगेन जो हमने पहले बात की कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, थोड़ी बहुत गेम खेलने से कोई नुकसान नहीं है, मगर वो थोड़ी बहुत हो, कंट्रोल के अंदर हो, आधा घंटा 1 घंटा रोज़ तक मुनासिब है, तो इतना करे तो कोई मसला नहीं है। मगर अगर वो 4-4, 6-6, 8-8, 12-12 घंटे दिन में सिर्फ पबजी खेल रहा है तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल नहीं है, उसके नुकसान हैं, वो उसके अंदर खो जाते हैं, वो एडिक्शन बन जाती है। और कई घंटे खेलते हुए 36 घंटे हो गए, और क्योंकि वो मुसलसल जागता रहा और खेलता रहा, मुसलसल उसमें ही इन्वॉल्व था, तो उससे उसकी डेथ हो गई। यूजुअली ऐसे नहीं, मगर जिस्मानी बहुत जो है वो नुकसान, जिस्मानी और जहनी दोनों नुकसान है। जाहिर सी बात है वो अब सोना है, उसको नींद पूरी नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर नुकसान हो रहा है, उसका जिस्मानी, खाना नहीं खा रहा, ठीक है, और फिजिकली मूव नहीं कर रहा, एक ही जगह बैठा हुआ है, तो फिजिकल बहुत नुकसान होता है, मेंटली तो हो ही रहा है। और फिर वो 36 घंटे खेलने के बाद सोया तो कुछ कई घंटे सोया, फिर उठ के फिर दोबारा लग गया, तो इससे बहुत सारे जिस्मानी और जहनी नुकसान इसके होते हैं। तो अगर वो ना करे, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा रोज का खेल रहे, तो और कुछ गेम्स तो ऐसे हैं, वाकई में ऐसे हैं कि जिससे आपका ब्रेन और ज्यादा एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है, बहुत अच्छा आप माइंड को शार्प कर सकते हैं। बल्कि वो कुछ रिसर्च हुई थी कि जो बच्चे गेम खेल रहे थे, क्योंकि फिंगर मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है कंट्रोलर यूज करने, वो बड़े होके सर्जन बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि उंगलियों के उनके बड़ा फाइन मूवमेंट्स बड़ी अच्छी हुई होती हैं, तो फायदे भी हो सकते हैं बहुत सारे। सीखने को इंसान हर जगह से सीखता है, बिल्कुल, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस से हर जगह से इंसान सीखता है, उससे भी गेम से भी कुछ ना कुछ वो सीख लेंगे, ठीक है, मगर उसकी म्याना रवि होनी चाहिए। उससे कहें भाई 1 घंटा तुम्हारी ये गेम है, बाकी तुम शाम को जाओगे बाहर भी क्रिकेट और वो भी खेलोगे, ताकि फिजिकल एक्टिविटी भी हो, पढ़ोगे भी, थोड़ा सा टीवी भी देख लोगे, तो सब कुछ होना चाहिए, मगर सब कुछ म्याना रवि में हो। अगर कोई बच्चा 12-12 घंटे पढ़ा तो वो भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बुकवर्म बन जाता है, उसको सोशल स्किल्स नहीं आती हैं, उसके भी नुकसान होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोशल स्किल्स नहीं होंगे, उसके जो आंखें, जहन खराब हो रहा है वो अलग है, और वो इसी तरह बल्कि सारा वक्त इबादत करने की भी इजाजत नहीं है, आपको अपने घर वालों को भी टाइम देना है, दोस्तों को भी देना है, दूसरे काम भी करना है, तो किसी भी चीज में एक्सट्रीमिज्म हो, ज्यादती हो, तो वो सही बात नहीं है, म्याना रवि होनी चाहिए। जब बच्चों पे ने रिसर्च की, उन बच्चों पे जो बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम लेते हैं, गेम या यूट्यूब वगैरह देखते हैं, तो उनके ब्रेन में वही चेंजेस नजर आई जो किसी नशे करने वाले इंसान के ब्रेन में होती हैं। मतलब जो चर्स, हेरोइन, शराब यूज करता है, जो उसके ब्रेन में चेंजेस आती हैं, वही बहुत ज्यादा टीवी कंज्यूम करने के शख्स के अंदर चेंजेस देखी गई।
तो उससे यही कंक्लूजन निकाला कि भाई ये भी एक नशे की तरह बन सकता है। बिल्कुल। ठीक है, चाय की एग्जांपल ले लेते जी। हैं। चाय भी एक नशा ही है, वैसे तो छोटे लेवल का कह लें, है नशा। जी। दिन में आप एक पी लेते हैं, बिल्कुल। 2 पी लेते हैं, मगर अगर आप 40 कप पीते हैं तो नुकसान होगा। तो वैसे तो हम कहते हैं एक भी नहीं पीनी चाहिए, मगर जितना ज्यादा करेंगे उतना नुकसान बढ़ता जाएगा। और मेरे पास पेशेंट आते हैं जो ऐसा करते हैं, आपके भी जानने वाले होंगे, 10-10 15-15 कप रोज के पी लेते हैं। ओह गॉड। तो ये उसके भी बहुत सारे नुकसान आते हैं। मतलब उनको हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का अगर सोचेंगे तो उनको चाय पहले कि मेरा बिल्कुल। दिमाग काम करेगा, चाय करे लेकर आओ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सो इस तरह से एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली किसी भी तरह की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया हर इंसान ही यूज़ कर रहा है, तो अकाउंट्स बनाते हैं, उसके बाद फिर सोशलाइजिंग करते हैं, तो किस एज के बच्चों को आप कहेंगे, इजाज़त देंगे कि हाँ इस एज के बच्चों को दे देनी चाहिए, इतनी रियायत दे देनी चाहिए? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। दरअसल देखिए, कल्चर्स, अमेरिकन कल्चर आप ले लें, वो मुख्तलिफ है, हमारा पाकिस्तान का कल्चर मुख्तलिफ है। वो लोग तो प्रमोट करते हैं डेटिंग को कि लड़का लड़की मिलें, दोस्तियां करें, और वो खुद कोई ना कर रहा हो तो उसको कहते हैं कि भाई कोई मसला है, इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि ये इतना सोशलाइजिंग नहीं कर रहा है, ये डेटिंग नहीं कर रहा है। हमारा उल्टा है, हम चाहते हैं ऐसा, भाई डेटिंग वेटिंग तो हराम है, इस्लाम में ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की दूर रहें। और हम ऐसे भी दोस्तों के साथ भी रहने को बहुत अच्छा नहीं समझते कि लड़के लड़के बैठे हुए। मगर मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, आपको हर चीज़ में ही आपको अपना कंट्रोल कम करते रहना चाहिए और उनको ऑटोनॉमी, थोड़ी सी आज़ादी बढ़ानी चाहिए, ताकि डिसीजन मेकिंग ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। उसको अब वो जब दुनिया में बाहर जाएगा तो आप हाथ पकड़ के साथ नहीं चलेंगे हर जगह। उसको अपने फैसले करने हैं, और वो गलत फैसले भी करेगा तभी सीखेगा। आप कोई गलत फैसला करने नहीं दे रहे हो, कभी सीखेगा ही नहीं। हाँ, ये तो बेहतर है ना कि आपके होते हुए अगर गलत फैसले करते करते सही फैसले करना सीख जाए तो ये तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। देखें, आप ये तभी हो सकता है जब आप उसको ऑटोनॉमी दें, उसको इख्तियार दें कि अपने फैसले खुद करे, गाइडेंस ले आपसे वो भी अच्छे रिलेशन होगा तो आपसे पूछेगा। आप हर वक्त डांटते रहते हैं, सख्ती करते हैं, तो क्यों आएगा आपके पास? वो गाइडेंस ले आपसे, आप उसको कहेंगे बेटा मेरा ख्याल है तुम्हें ऐसे करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे करूंगा, बाकी तुम्हारा फैसला है। तो अगर उसने आपकी बात मान ली और फायदा हुआ तो कहेगा हाँ यार अब्बा सही कह रहे थे। अगर उसने आपकी बात नहीं मानी और नुकसान हो गया तो वो सीख जाएगा भाई ऐसे मुझे कभी भी नहीं करना। तो मेरा ख्याल है मैट्रिक, इंटर, ये ऐसा टाइम होता है कि अब बच्चे जो है ना बालिग भी हो जाते हैं और फिर ऑटोनॉमी मांगते भी हैं। तो ये मैट्रिक, इंटर के आसपास ही हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, उसकी मेच्योरिटी लेवल देखते हुए आपको फैसला करना चाहिए कि अब थोड़ा सा उसके इख्तियार पे छोड़े। जो आपने सिखाना था ये आपको अच्छे खासे 15-16 साल मिले, अगर आप इसमें नहीं सिखा सके तो आगे भी नहीं सिखा सकते। ये भूल जाएं कि अब आप सिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात की आप। बिल्कुल। तो आपका टाइम निकल चुका सिखाने का। और वैसे भी जब बच्चा बालिग हो जाता है, अपने अमाल का जिम्मेदार वो खुद हो जाता है। अब अल्लाह भी कहता है आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, आप हेल्प करते रहेंगे, ऑब्वियसली आपका बच्चा है, मगर अगर आप 16 साल में नहीं कर सके तो अब आगे भी आप भूल जाएं। अब आप उसको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, उसको मशवरा दे सकते हैं। जबरदस्ती करेंगे तो वो फिर आपसे भागेगा। बिल्कुल, फिर वो सोचेगा कि माइंड ही नहीं मिलता हमारा। अच्छा, जिस तरह से अभी हमने बात की, इसी से रिलेट करती है एक बात कि अगर जिस तरह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया सब यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन जब वो यूज़ करना स्टार्ट करते हैं एक नई ही दुनिया नज़र आती है उनको। सो वो बहुत ज़्यादा फिर वर्चुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम देना शुरू कर देते हैं, और इमोशनली अपने पेरेंट्स से और बहुत सारी चीज़ों से वो रिलेक्टेंट होना शुरू हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो सोशल मीडिया भी यूज़ करे, वो इस तरह की चीज़ें भी यूज़ करे, और एक बैलेंस हो, यानी फैमिली बॉन्डिंग हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए ये देखिए शुरुआत से होगा ना, जब आपने उसको इतना दिया ही नहीं, वो खेलने भी जाता था रोज, तो उसे क्रिकेट खेलने का भी उसका ब्रेन को ज़रूरत होगी, उसको मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में, उसके वहाँ पे दोस्त भी बन जाते हैं, तो दोस्तों में जाने की भी उसको ज़रूरत होगी। वो सुबह स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है और घर में होमवर्क करता है, तो उसकी भी ब्रेन को नीड होगी, हर चीज़ की हमारी ब्रेन को नीड होती है। और उसको आधे 1 घंटे टीवी और फ़ोन मिल जाता है तो वो भी उसको अच्छा लगे। जो हम हर काम करते हैं ना, हमारा ब्रेन हमें रिवॉर्ड करता है, मतलब कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है, हम अच्छा महसूस करते हैं। उस केमिकल को डोपामीन कहते हैं जी। फर्ज करें आप डोपामीन को कह लें कि ये पैसे हैं, ये इनाम है जो हमारा दिमाग हमें देता है, तो हम हर वो काम करेंगे जिसमें हमें डोपामीन मिलता है, और जितना ज़्यादा मिलता है उतना ज़्यादा काम करेंगे। फ़र्ज़ करें मुझे पढ़ाई करने से
500 रुपए का डोपामीन दिमाग देता है मुझे, 500 रुपए देता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करना, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा। मगर मुझे टीवी देखने से 1000 रुपए का डोपामीन मिलता है, तो मैं ज़रा ज़्यादा टीवी देखना मुझे ज़्यादा पसंद होगा, पढ़ाई भी पसंद होगा मगर टीवी ज़्यादा पसंद होगा। सही। हो सकता है मुझे क्रिकेट खेलने से 1500 रुपए मिलते हो, मेरा ब्रेन ज़्यादा एंजॉय करता है उसको, तो मैं वो और ज़्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, काम करने से भी लोगों को डोपामीन मिलता है, मगर हो सकता है वो कम हो, 200 रुपए मिलते हो, तो काम भी मैं कर लूंगा, इतना मजा नहीं आता मगर मैं मजबूरी समझ के कर लूंगा। अच्छा, मगर जिनको नशा हो जाता है, अब उनको मिलता है, फर्ज करें हम ले लेते हैं सिगरेट का मिसाल ले लेते हैं, सही। अब उसको सिगरेट पीने से मिलता है 1 लाख रुपए इनाम, तो वो सबसे पहले वहीं भागेगा और बाकी चीज वो कर ही नहीं पाएगा, ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि यार इतनी मेहनत के बाद इतने कम, मेरे का इतने से पैसे। बिल्कुल ठीक है आपने, आपको यहाँ काम करती हैं, आपको मिलते हैं फर्ज करें 1 लाख रुपए, एक दूसरा चैनल कहता है कि यार आप इधर आ जाएं, सेम यही काम करना होगा मगर मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। आप कहेंगे भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, कभी आप जाएंगे उसके पास किसी भी वजह से, बहुत अच्छा इंसान हो चले हो, कभी भी नहीं जाएंगी। ब्रेन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि वो जहाँ पे उसको ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलती है, मज़ा मिलता है, डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है, वही काम करता है। और आपने नोट किया होगा कि जो बिल्कुल नशेई होते हैं आखिरी स्टेज के, उनको हम कहते हैं भाई ये बिल्कुल चर्सी हो गया, उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए होता, ना बीवी बच्चे, ना जॉब, ना पढ़ाई, खाना तक भी नहीं मांगते, वो कहते हैं बस ये नशा दे दो मुझे। और जब इतने कमज़ोर भी होते हैं कि हम उनका, जैसे हम कहते हैं खाना भी छोड़ो, कमजोर भी होते हैं, फिर इतनी भारी भारी चीजें उठा भी लेते हैं। नहीं, वो बेचारे वो नशे के लिए, उनका जिस्म सिर्फ नशे के लिए चलता है, और क्योंकि उनके ब्रेन को इतनी ज्यादा आदत लग चुकी है उस चीज की, उनको नजर आता है सर्वाइवल बस यही है। बस ब्रेन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यही दो, यही नशा दो मुझे बस। भी वो घर की चीजें बेच देते हैं, घर के लोगों को भी बेच देते हैं अगर उनको ऐसा मौका आ जाए। वो लाखों रुपए का वो कर्ज भी ले लेंगे, वो कुछ भी कर देंगे वो नशा मिलने की खातिर, क्योंकि वही ब्रेन को सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, उसी चीज मिलती है तो ही ब्रेन को पैसे मिलते हैं, और किसी चीज से अब उसको मजा ही नहीं आता, ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करता उसको। तो इससे एडिक्शन को दूर करने के लिए क्या किया जाए? जो बच्चे छोटे छोटे हैं, लाइक 2 साल के 3 साल के, और बिल्कुल एडिक्ट है, उनको जहाँ मौका मिलता है वो स्क्रीन यूज़ करते हैं, और इवन उनकी नींद तक ख़राब हो चुकी है, और कोई स्किल्स वगैरह भी नहीं, वो मतलब ऑब्जर्वेशन से भी, उनकी ऑब्जर्वेशन सारी की सारी मोबाइल पर ही डिपेंडेंट है। सो उनको क्या करना चाहिए? देखें, एक बात इससे आपकी एक और बात याद आ गई कि नशा, ये जो स्क्रीन है ये भी, इसका भी नशा हो जाता है। और आप देखेंगे अगर किसी फर्ज करें चरसी की चरस आप ले लें तो कैसे उसका नशा टूटता है, तकलीफ होती है, वो चिड़चिड़ा होता है, और कुछ भी करने को तैयार होता है, गुस्से में भी आएगा, चिड़चिड़ा भी होगा, हो सकता है रोए भी। और इसी तरह किसी बच्चे का फ़ोन छीन लें जो कि बहुत फ़ोन देखता हो, सब वही चीज़ें आपको मिलेंगी। बच्चा रोएगा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा करेगा, चीज़ें तोड़ेगा, चीखे चिल्लाएगा, गालियाँ भी दे सकता है। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल यार वैसे ही हो रहा है जैसे कि नशा होता है, हमने आप इसका नशा ले लिया है। तो इससे और साबित होता है कि ये बिल्कुल उसी नशे की तरह बन सकती है चीज़ जैसे कोई और नशा होता है। अच्छा, अब लेने का तरीका क्या है? जैसे हम बाकी नशों में करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कम करें। ओके। तो अगर आप बच्चे को बेधड़ंग देते थे फ़ोन टीवी 5-5 6-6 घंटे, तो अब अचानक से तो उसका नहीं बंद करें, आप थोड़ा कम कर दें, 3 घंटे कर दें, चंद हफ्ते ऐसे चला लें, फिर उसको 2 या 1 घंटे पे ले आए। हाँ, और उस अल्टरनेट टाइम पे कुछ एक्टिविटी अगर उसको बिल्कुल, और उसको आपको मसरूफ रखना पड़ेगा, उसको बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना, ऐसी थोड़ी वो बैठ जाएगा घंटों के लिए, कुछ तो करना है उसको। और ये तो हम नशे वाले को भी कहते हैं भाई तुम्हें मसरूफ होना है, जॉब ढूंढ लो, पढ़ाई ढूंढ लो, काम ढूंढ लो, कुछ भी कर लो, मगर मसरूफ रहो। जितना फारिग रहोगे दिमाग कहेगा हाँ भाई पेमेंट नहीं आ रही, ठीक है, तो दिमाग को हर वो पेमेंट चाहिए होती है, इसलिए हम फारिग नहीं बैठ पाते हैं। तो इसी तरह बच्चे के आपको जो है वो पूरा स्केड्यूल करना पड़ेगा, भाई सुबह स्कूल चला जाए, फिर ट्यूशन सेंटर चला जाए, फिर खेलने चला जाए, और इस तरह से उसका पूरा स्केड्यूल बनाए, और थोड़ा सा बीच में फ़ोन भी दे दिया जाए। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके उसका कम करें। और जो पेरेंटल कंट्रोल या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, या यानी जो भी वो गैजेट्स यूज़ कर रहा है, उस पर निगरानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? किस एज तक? देखिए, बहुत छोटे बच्चे का तो अकाउंट ना ही बनाए तो बेहतर है। ओके। और आप अलबत्ता उसको बताते रहें कि बेटा ऐसा होता है अकाउंट, मगर ख्याल रखना होता है
कि जब हो भी तो फला चीज़ का ख्याल रखना होता है। स्कैम भी होते हैं, लोग झूठी बातें भी करते हैं, झूठा दोस्त बनने की कोशिश भी करते हैं। जो जो स्कैम्स होते हैं वो बता भी दें, अभी उनको दे नहीं। मगर फिर जब जैसे मैंने कहा कि बड़े हो जाते हैं, मैट्रिक इंटर की लाइफ को पहुंच जाते हैं, फिर तो आपको फ़ोन देना पड़ता है, उनको बाहर भी निकलते हैं, कॉन्टैक्ट भी करना होता है बिल्कुल। और वो बड़े भी हो जाते हैं। तो फिर आप उनको जब फ़ोन देंगे तो उनकी जहन में ये बातें होंगी कि भाई मुझे ये सब नहीं करना। और फिर तो आपको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी उनको। आप छुप छुप के नहीं देख सकते कि मेरा 17-18 साल का लड़का जो है किससे बातें कर रहा है या बेटी किससे बातें कर रही है, और उसको शक होगा, वो और ज्यादा बदजन होगी कि यार कैसे देखो मुझ पे स्पाई कर रहे हैं, मुझ पे ट्रस्ट नहीं मुझ पे करते। ट्रस्ट नहीं करते। तो आप उनको अच्छा बुरा बताएं और फिर उन पर ट्रस्ट करें। ओके। और क्योंकि वैसे भी बड़े हो गए, अमाल नाम उनका खुल चुका है, वो खुद जिम्मेदार होंगे। आपका काम था 15-16 साल जो मिले थे तरबियत करके, और अब गाइड करना आपका काम है, वो आप करते रहें। बिल्कुल। मजीद भी जानेंगे सोशल बुलिंग के बारे में, यानी साइबर बुलिंग के बारे में भी जानेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ। और ब्रेक से पहले जिस तरह से आपने डिस्कस किया था कि बेजा रोक टोक जो है या बहुत ज़्यादा निगरानी रखना, वो किस तरह से हार्मफुल होता है। देखिए, उससे होगा ये कि एक तो 100% हर जगह हर वक्त आप उसके साथ हो नहीं सकते कि उस पर निगरानी रखें। बिल्कुल। मगर अगर आप रखने की कोशिश करेंगे और उसको पता चलेगा तो वो भी अपने पैरामीटर्स बढ़ा देगा और ऐसी चीज़ें करेगा कि आप ना पता चल सके आपको। हो सकता है एक फ़ोन है वो सीक्रेट में एक और फ़ोन भी रख ले, एक अकाउंट है तो 2 अकाउंट खोल ले, एप्लीकेशन हाइड कर दे, ब्राउजिंग हिस्ट्री मिटा दे। तो वो और कोशिश करेगा कि आपको चीज़ें ना पता चल सके अगर आप सख्ती करेंगे। इसके बरअक्स आप उस पर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं बेटा मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ और आपको अच्छे बुरे का मैंने बता दिया, अब आपका फैसला है। जो अच्छा करेंगे तो आपका फायदा होगा, बुरा करेंगे आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सही। ठीक है। और फिर मतलब उसको फिर ये नहीं करना कि कुछ बुरा पता चल गया तो उसको डांटें और उसको आप बेइज्जत करें। आप उसको उसी तरह लेना, वो आपके पास आए कि अब्बा मुझसे ये गलती हो गई या फला हो गया, तो आप उसको डांटें नहीं, उससे क्या अच्छा ठीक है तो इसका वो आपको अपना सेफ स्पेस समझ सके। बिल्कुल, वो उसको ये लग सके कि वो सिक्योर है, सेफ है आपके साथ, उसको डांटा नहीं जाएगा, उसको जज नहीं किया जाएगा। उसको जितनी आप गाइडेंस दे सकते हैं वो दें कि अब क्या करना चाहिए आगे, बजाय कि आप उसको टूट पड़ेंगे क्यों किया, तुम तो हो ही ऐसे है, तुम बदमाश हो, तुम जलील हो, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपका नहीं आएगा अगली दफा। तो इसलिए आपको एक इस तरह से डील करना है कि कोई बड़ा अडल्ट आपका बराबर का दोस्त है, जैसे वो डील जैसे उसके साथ आप डील करेंगे ना। कोई आपका दोस्त है आपके हम उम्र, वो कहता है कि यार उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, उससे कोई प्रॉब्लम है, आप ये तो नहीं कहते अबे तू बड़ा ये है जलील है और ये वो, आप कहेंगे यार ये करो फला करो निकल जाओ। तो अब बड़े बच्चे को भी आपने उसी तरह डील करना है कि यार देखो ये मेरे ख्याल से ऐसे करना चाहिए, अब ये करो और ऐसे ना करो, फिर वो उसको अच्छा लगेगा, वो करेगा उसका फायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि किसी तरह जब हम कंटेंट देख रहे होते हैं तो उसमें कमेंट्स वही बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म के कमेंट्स भी होते हैं, नफरत अंगेज़ भी होते हैं या बद्दुआएं देने वाले भी होते हैं। तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन होती है, साइबर बुलिंग होती है, तो पेरेंट्स को इस कंडीशन में किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, साइबर बुलिंग जो है एक बहुत बड़ा मसला है और ये बिल्कुल असली बुलिंग के जैसे ही है। कुछ जैसे आपको आमने सामने कोई गाली दे दे, जितना बुरा असर उसका होता है, कीबोर्ड में लिख के भी देने का उतना ही बुरा असर होता है। ये आप ये ना समझें कि तो बस लिखा हुआ है, कुछ आमने सामने तो कुछ नहीं कह रहा है, कोई एक्चुअल थ्रेट तो नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ ही है ना। उस शख्स के बस में होता तो वो उसके बस में वही था, उसने वो कर दिया। हाँ, उसने तो कर दिया होता तो फिर तब भी उसने यही करना था। बात उसके करने की नहीं है, बात यह कि आपका तो नुकसान हो गया। सही। आप बिल्कुल लाइव अपनी बुराई सुने या वो स्क्रीन के थ्रू अपनी बुराई समझे, जो मेरे जहन में इम्पैक्ट होना था वो तो पड़ जाएगा दोनों सूरत हाल में। तो साइबर बुलिंग भी उतनी नुकसानदेह होती है जिस तरह की असली बुलिंग होती है। और इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, ये तो FIA वगैरह जो इदारे उनको भी देखने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो। आप भी अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कंटेंट को अपना प्राइवेट रखें, कमेंट सेक्शन या तो बंद कर दें। तो इसको अवॉइड करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर बुलिंग होगी तो हर किसी का इतना मेंटल कैपेसिटी नहीं होती कि वो बर्दाश्त कर सके उसको। बिल्कुल। कुछ लोग होंगे बहुत मेंटली स्ट्रांग, मगर वो कम लोग होते हैं, ज़्यादातर उसका बुरा असर ले लेते हैं। जो रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जो बच्चे जो है वो
पेरेंट्स की या सिबलिंग्स की या आसपास के लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लेते हैं और सहम जाते हैं उस बातों से, या फिर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह से अगर आप वही शख्स अगर जाता है सोशल मीडिया पर, उसके साथ बुलिंग होती है तो उस पर जो इम्पैक्ट होगा, और दूसरा शख्स जो सबकी बातें सुनता है और आगे बढ़ जाता है, दोनों और की साइबर बुलिंग ज्यादा होती है। मैं आपके वो आमने इजी सामने लगता हूँ, है। नहीं मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कुछ बुरा कहूंगा, आप मुझे मार भी सकती हैं, आप मुझे जवाबन बुरा भला कह सकती हैं, मगर ये मैं कीबोर्ड के पीछे से कह दूं तो आप कुछ नहीं कर सकती मेरा। एक्चुअली जो बुली कर रहा होता है वो भी सिक्योर फील करता है ना। वो हो सकता है रियल लाइफ में बिल्कुल खामोश सा बच्चा हो, कुछ ना कह सकता हो, मगर कीबोर्ड के पीछे, बल्कि अक्सर ये बहुत दफा देखने को मिलता है कि खामोश खामोश से सप्रेस बच्चे होते हैं, बिल्कुल कीबोर्ड के पीछे वो एकदम जालिम बन जाते हैं। तो ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो कहता है कि असल में तो मैं पिट जाऊंगा, सारी भड़ास निकाल देते हैं। तो दूसरे बंदे का और ज्यादा नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सुपरस्टार्स वगैरह के कभी कभी क्लिप्स कोई वायरल हो जाते हैं तो बहुत उनको ऑनलाइन हेट मिलता है। वो सिर्फ ऑनलाइन हेट होता है, असल में कोई नहीं उनको जाके मारता, मगर असर उनको वैसे ही होता है, शदीद डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बहुत सारे खुदकुशी की नहज पे भी पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत सीरियस मामला है साइबर बुलिंग का, और इसमें जो भी आप इकदाम कर सकते हैं, अपना बहुत कुछ हो रहा है डिलीट कर दें अकाउंट, सस्पेंड कर दें टेम्परेरली। एफआईए भी बहुत सीरियस लेता है इसको, आप वो रिपोर्ट कर दें, एफआईआर कट जाती है अगर किसी ने ऐसा किया है तो इसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। और देखिए इसी तरह अपने बच्चों को गाइड भी करना चाहिए कि माशरे में ये ऐसे ऐसे होता है और कि ये नुकसान होता है, ताकि कम से कम वो चीज़ें रिपीट तो ना करे वो। सही। बहुत सारी तस्वीरें शुरू में तो दे देते हैं, बाद में फिर पछताते हैं। एक दफ़ा इंटरनेट पे कुछ चीज़ चली गई, वो कभी भी वापस नहीं हो सकती। वो अब आपके कंट्रोल में नहीं, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, वो उस वेबसाइट वाले के कंट्रोल में भी नहीं है, वो हुकूमत के कंट्रोल में भी नहीं है, वो पुलिस के कंट्रोल में भी नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो दुनिया के पास चली गई वो चीज़। तो बहुत सोच समझ के चीज़ें अपलोड करनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है, लोग गलती से ये कर देते हैं और उसका इतना सारी ज़िंदगी का नुकसान भुगतते हैं। तो ये आप बताएंगे तो जो समझदार बच्चे होंगे वो उसको समझेंगे। बिल्कुल। और प्रोग्राम के एंड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नाज़रीन को? मैसेज में यही देना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती, एक्सट्रीमिज़म सही नहीं होता। हर चीज़ म्याना रवि में होनी चाहिए, वो जो भी हो। इसी तरह स्क्रीन टाइम और ये सब कुछ भी म्याना रवि में देना चाहिए, और सोच समझ के, गुस्सा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सोच समझ के बच्चे की साइकोलॉजी से खेलें, उससे कहें आपके ये काम हो जाएंगे, आपको ये इनाम मिलेगा, और उस पर कंसिस्टेंट रहें। हाँ, अगर आप हार मान गए एक दफ़ा कि उसकी ज़िद में आपने कोई चीज़ दे दी तो फिर बच्चा वो बार बार करेगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसकी बड़ी लाइव एग्जांपल है कि आप एक दफ़ा सिग्नल तो अब करते हैं, कराची में तो बहुत होता है कि आपने सिग्नल तोड़ा, किसी पुलिस ने आपको नहीं रोका, चालान नहीं हुआ, आप हर दफ़ा सिग्नल तोड़ेंगे। एक दफ़ा आपको सही से चालान हो गया, कोई नहीं भी होगा ना, आप रुके रहेंगे सिग्नल पे, ठीक है। तो मैंने तो रूल फॉलो करना है, मैंने तो रूल फॉलो करना है। तो इसी तरह हम भी हैं, बच्चे भी हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी इसी तरह काम करती है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि जिस तरह से डिजिटल दौर में हम रह रहे हैं, तो गैजेट्स के बगैर हम नहीं रह सकते, यानी उसके यूजेस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे काम हमारे फ़ोन से ही कनेक्टेड होते हैं या लैपटॉप से कनेक्टेड होते हैं, तो हम खुद भी बहुत ज़्यादा फ़ोन या स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं। मगर साथ ही बच्चों को ये सिखाना और बताना भी ज़रूरी है कि इसके कौन कौन से यूजेस हैं और कितना टाइम हमें इस स्क्रीन को देना चाहिए। जिस तरह से बाकी चीज़ों की तरबियत दी जाती है, तो इस चीज़ की तरबियत देना भी हमारा फ़र्ज़ है कि जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और सही इस्तेमाल भी हो सकता है। तो मुफीद इस्तेमाल के लिए, और साथ इसके ज़रिए आप बहुत सारे स्किल्स भी सीख सकते हैं। तो अपने बच्चों को इसके पॉजिटिव यूजेस का ज़रूर बताएं कि किस तरह से यूट्यूब के ज़रिए, डिफरेंट कोर्सेज़ के ज़रिए, या कौन कौन से कंटेंट उनको देखकर उनका जो माइंड है वो बेहतर होगा और उनके स्किल्स पॉलिश होंगे। आई होप आपको ये मैसेज ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हमारा मैसेज तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहें, डायरेक्ट मैसेज करना चाहें, तो facebook.com/Dr. स्मेरल अल्ताफ़ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवालात भी भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी और टॉपिक के साथ, होगी बात सेहत पर। तो तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और अपनी होस्ट डॉक्टर स्मेरल अल्ताफ़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।